गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का एक अलग विषय के रूप में उद्विकास किस प्रकार हुआ। लोक प्रशासन एक राजनीति विज्ञान का ही उपभाग था पहले, और प्रशासन में के क्षेत्र में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीति के विषय में राजनीतिक समाज, परंतु एक पृथक विषय के रूप में लोकशास्त्र ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 100 साल पुराना है, अर्थात काफ़ी नया सब्जेक्ट है ये। परंतु इसके विकास में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेक चिंतकों ने अपना योगदान दिया था। जैसे कि आप देखोगे, भारत में कौटिल्य ने प्रशासन के विषय में लिखा है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखा है, मैकियावेली ने द प्रिंस में सरकार के संगठन और काम के तरीकों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो एक प्रशासन है तो अपने आप में पुराना, पर ये राजनीति विज्ञान के साथ इसको माना जाता था, इसके साथ ही पढ़ा जाता था। एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास का उद्विकास कैसे हुआ ये हम जानेंगे। 18वीं शताब्दी में जाके जर्मनी और ऑस्ट्रिया, उस टाइम में तो वहाँ एक आंदोलन चला था कैमरलवाद। तो वो कैमरलवाद सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े मामलों पर व्यवस्थित रिसर्च को हाथ में लिया। और उनका उद्देश्य क्या था रिसर्च करने का, कि लोक सेवा के लिए प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देना। तो इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन की संरचना, सिद्धांत और प्रक्रियाओं के अध्ययन और लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। और इनके कैमरलवादियों के प्रमुख विद्वान थे जॉर्ज जिंके। इसके बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में तो कैमरलवाद शुरू, 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन का अर्थ और उद्देश्य को लेकर हैमिल्टन के दी फेडरलिस्ट पेपर में इसे परिभाषित किया गया, इसका अर्थ और इसके उद्देश्य। और इस पर लिखा गया पहला शोध माना जाता है फ्रांस के विद्वान चार्ल्स या ब्यूनिन का द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। इस पर लिखा गया पहला रिसर्च माना जाता है। एक विषय का रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, अकादमिक अनुशासन में इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, ये कई क्रमों से जुड़कर हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 4 चरण इसके मुख्य रूप से 5 चरण आपके इसके मुख्य रूप से हैं। पहला चरण है कि राजनीति का प्रशासन से द्विभाजन, अर्थात राजनीति को प्रशासन से अलग कैसे किया गया। दोनों एक, जैसे मैंने बताया कि राजनीति के उपभाग के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ा जाता था, तो इसको प्रशासन को राजनीति से अलग कैसे किया गया, ये चरण चला था 1887 से लेकर 1926 तक। फिर इसको अलग कर दिया, तो तो उसके बाद उसके सिद्धांत का निर्माण किस प्रकार हुआ। प्रशासन के सिद्धांत भी कोई सब्जेक्ट बनता है तो उसमें थ्योरी दी जाती है, थ्योरी का निर्माण किस प्रकार हुआ, वो क्रम चला था 1927 से 37 के बीच। थ्योरी देने के बाद क्या चुनौती का युग आया। चुनौती का युग अर्थात कि सब्जेक्ट को एक, इसमें माना गया कि लोक प्रशासन मानव संबंध के व्यवहार की उपागम की वकालत करता है, और इसको चुनौती दी गई कि इसकी राजनीतिक प्रकृति और भूमिका के कारण इसको राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते। और वो कहने लगे कि प्रशासन का काम सिर्फ नीतियों को लागू करना ही नहीं होता है, बल्कि नीति निर्माण में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे राजनीति विज्ञान का ही क्षेत्र है। इसलिए इसको अलग करने के लिए काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ा कि नहीं, इसको वापस राजनीति के भाग के रूप में जाना जाए। फिर इसके जब ये चुनौती के हुआ है तो इतनी सारी इसको चुनौतियाँ मिलने लगी, इसको अपने आप सब्जेक्ट के रूप में पहचान का संकट का सामना करने लग गया कि सब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। 1970 तक चला कि ये वापस, इस संकट के टाइम बहुत से विद्वानों ने इसका रिसर्च छोड़ दिया था, बाकी कई पॉलिटिकल साइंस की तरफ वापस आ गए थे, तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर उन्होंने जब सब्जेक्ट के सामने संकट का चरण शुरू हुआ तो इन्होंने अपने को एक नए रूप में ढालना का कोशिश की कि हमारा सब्जेक्ट कुछ भिन्न दिखे, कि नहीं हम प्रशासन राजनीति से अलग है। इसके लिए उन्होंने एक लोक नीति परिप्रेक्ष्य सही किया, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, कि पब्लिक पॉलिसी एक चीज़ होती है जो प्रशासन है और राजनीति से अलग है। तो वो युग 1970 से लगातार अभी तक जारी रहा है। तो ये मुख्य रूप से 5 चरण हम माने जाते हैं लोक प्रशासन के उद्विकास की। जैसा कि आप देखोगे कि पहला चरण हम आज पढ़ेंगे, बाकी चरण हम बाद में पढ़ेंगे। कि पहले चरण में क्या था कि
प्रशासन को राजनीति से अलग किया गया, द्विभाजन 1887 से 1926। इसके अंदर बहुत काफ़ी काम हुआ, नया सब्जेक्ट था तो इसको अलग कैसे किया जाए इसके लिए इसमें काफ़ी काम करना पड़ा कई विद्वानों को। तो इस चरण में 1887 में राजनीति विज्ञान के एक क्वार्टरली मैगजीन निकलती है, उसके अंदर वुडरो विल्सन ने, जिसे फादर ऑफ पब एड माना जाता है, लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, उसने एक अपना निबंध लिखा था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन, प्रशासन का अध्ययन, वो उसने निबंध लिखा। इससे लोक प्रशासन को एक, और विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन राजनीति से अलग विषय है, और उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार तो नीतियों के निर्माण से होता है, जबकि प्रशासन का नीतियों को लागू करने से होता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न है। और विल्सन ने प्रशासन का वर्णन एक व्यापार के क्षेत्र के रूप में किया, और उन्होंने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है जो राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों से हटकर है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रशासन राजनीतिक जीवन का हिस्सा उसी प्रकार है जैसे घर गिनने की पद्धतियाँ समाज के जीवन का हिस्सा है। तो एक तरीके से बोला कि नहीं, दोनों भिन्न है। कहने का मतलब इसका ये था कि नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग है और दोनों का अध्ययन अलग अलग करना चाहिए। और विल्सन ने प्रशासन को एक साइंस के रूप में माना, विज्ञान के रूप में माना। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन एक विज्ञान है, और विज्ञान है, विज्ञान अर्थात एक किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। राजनीति समाज शास्त्र में, समाज विज्ञान में हम अगर किसी को बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक विषय है, तो इसमें अर्थात होता है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किसी सब्जेक्ट का उसे विज्ञान बना देता है। तो ये आने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में रखने का आह्वान किया, और उन्होंने कहा कि एक संविधान की रचना करना, अर्थात जो राजनीति विज्ञान का काम है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस संविधान को चलाना। चलाते कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिका। तो ये प्रशासन का काम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रशासन को एक विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, अर्थात एक प्रशासन व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए उसका अध्ययन। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने आगे 4 पॉइंट भी बताए कि ये सरकार के रास्तों को आसान करेगा। कोई भी पॉलिसी अगर उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लागू करेंगे तो सरकार के काम को आसान करेगा, और अपने कार्य को ज़्यादा व्यापार जैसा बनाएगा, और ये संगठन को मजबूत और शुद्ध बनाएगा, और एक कर्तव्य और कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करेंगे अधिकारी, निभाएंगे। इसके बाद ये विल्सन का काम था। और विल्सन के बाद जो इसमें मुख्य विचार था वो था फ्रैंक जे गेंडनेव। उसने 1900 ईस्वी में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुस्तक में उन्होंने कहा सरकार के 2 कार्य, राजनीति और प्रशासन, में काफ़ी अंतर होता है। और राजनीति का मतलब होता है नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, और प्रशासन का होता है इन नीतियों को लागू करना। तो इस अंतर का आधार शक्तियों के पृथक्करण से मिलता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का काम होता है नीतियों को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है नीतियों को लागू करना। तो विल्सन के जैसे गुड़नाव ने भी एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की, और फ्रैंक जे गुड़नेव को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में लोक सेवा आंदोलन जो सरकारी सुधारों के लिए चलाया गया था, में काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ दिखने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोक प्रशासन पर अध्ययनकर्ताओं ने पहली बार गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने 1914 में अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि राजनीति का सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना होना चाहिए, अर्थात प्रशासन से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद जो अगला मुख्य विचारक था वो था एल.डी. वाइट। उसने 1926 में अपनी एक बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी। और इस पहली पुस्तक के प्रकाशित होते ही लोक प्रशासन को अकादमिक जगत में वैधता हासिल हो गई, यानी यूनिवर्सिटियों में लोक प्रशासन को
एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर लिया गया। तो ये लोक प्रशासन का उद विकास कैसे हुआ हमने जाना। 3 मुख्य विचारक थे इसमें, वुडरो विल्सन, फ्रैंसिस गेडनेव और एल.डी. वाइट। आपको इनकी किताबों के नाम याद रखने हैं, इनके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो याद रखना है, क्योंकि 2-2 नंबर में आपको ये पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करेंगे और आगे की क्लास में जो प्रशासन के आगे के लोक प्रशासन का उद विकास है उसमें प्रशासन के सिद्धांत और चुनौती के युग के बारे में अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट उससे आगे क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। तो ये लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ उसका हमने शुरुआती चरण जाना। थैंक यू वेरी मच।